Hello everyone, in today's lecture we are going to see modal auxiliary could. Could जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के जिसके अंत में हम लगाते हैं सकता था, सकते थे, पाया या सका, ऐसे सेंटेंसेस का हम इंग्लिश करेंगे कुड की हेल्प से। बहुत सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपकी शादी में आ सकता था, मैं आपकी शादी में आ पाया, मैं आपकी शादी में आ सका। सर इंग्लिश पढ़ा सकते थे, सर इंग्लिश पढ़ा पाए, या फिर सर इंग्लिश पढ़ा सके। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में सकता था, सकते थे, पाया या सका आता है, उसका इंग्लिश हम करते हैं कुड की हेल्प से। बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में एक्चुअल में कुड का यूज़ होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट कैसी? पोलाइट वे में, एकदम विनम्रता भरी रिक्वेस्ट करने के लिए हम ऐसे हिंदी सेंटेंसेस दिन में कई बार बोलते हैं। ज़रा दरवाज़ा खोलेंगे प्लीज़, ज़रा आप अंदर आएंगे प्लीज़, ज़रा मेरा एक काम करेंगे प्लीज़। तो ज़रा शब्द के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, पोलाइट वे में हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज़। ठीक है, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, एक ग्लास पानी लाएंगे प्लीज़। कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़, मेरा एक मैसेज लेंगे प्लीज़। कुड यू स्विच ऑन द फैन प्लीज़, ज़रा पंखा चालू करेंगे प्लीज़। कुड आई यूज़ योर बाथरूम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको ट्विस्ट किया है। रिक्वेस्ट करने के लिए एज वेल एज परमिशन लेने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने परमिशन ली है। क्या परमिशन ली है? कुड आई यूज़ योर बाथरूम, क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ? तो ये बहुत सिंपल समझ में आया होगा। कुड का यूज़ कहाँ पर होता है? एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइट वे में, और दूसरा इसका यूज़ होता है परमिशन लेने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका सेकेंड यूज़ है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। कुड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, यानी कि भूतकाल की योग्यता। भूतकाल की योग्यता से क्या समझेंगे कि भूतकाल में आप किसी चीज़, किसी क्रिया को करने के लिए समर्थ थे, योग्य थे। जैसे मैं 11 किलो वज़न उठा सकता था, मैं सुबह जल्दी उठ सकता था, मैं योग्य था, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता था। तो मतलब भूतकाल में मेरी योग्यता थी सेवरल लैंग्वेजेस बोलने की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में हम ऐसा बताना चाह रहे हैं कि कोई सकता था या सकते थे, यानी कि हम किसी चीज़ को करने के लिए समर्थ थे, उसे बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझ में आएगा। ही कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो कुछ लैंग्वेजेस बोल सकता था। आई कुड रन फास्टर देन माई ब्रदर एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में मैं मेरे भाई से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। आई कुड राइड अ हॉर्स व्हेन आई वॉज यंगर, मैं जब यंग था तो मैं घुड़सवारी कर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 6 years old, जब मैं 6 साल का था तो मैं स्विम कर सकता था, तैर सकता था। आई कुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास बट आई कुडंट, मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता था लेकिन मैं नहीं आ पाया। इसका थर्ड यूज़ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब शक्यता। कैसे? जैसे भूतकाल में कोई चीज़ हो सकती थी ऐसे बताना हो, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बताना हो, तो संभावना बताने के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी बताने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वी कुड डाई, हम मर सकते थे, मीन्स पॉसिबिलिटी थी या प्रोबेबिलिटी थी। आई गेस, मुझे लगता है, वी कुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, मुझे ये लगता है कि हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते थे भूतकाल में। ठीक है, इट कुड हैपन, ऐसा हो सकता था, मतलब हमें नहीं पता था बट ऐसा हो सकता था, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। दे कुड कम बाय अ कार, वो बाय कार आ सकते थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि पॉसिबिलिटी से कुड के सेंटेंसेस किस प्रकार से बन सकते हैं। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सकते थे, पाया या सका। ठीक है, ओके। इसकी फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो बोलिए मैं मीन्स आई, आई के बाद में हम क्या लगाएंगे? कुड। बोलना मीन्स स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, मैं वहाँ जा सकता था, तो चलिए आई कुड गो देयर। ओके, मैं पानी क्लीन कर सकता था, आई कुड क्लीन वाटर। भारत मैच जीत सकता था, इंडिया कुड विन। जीतना मीन्स क्या होता है? कुड विन द मैच। ओके, इंडिया कुड विन द मैच। ओके, मैं बोर्ड पर लिख सकता था, आई कुड राइट ऑन
the board. I could write on the board. ओके तो ये हो गए इसका एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। अगर इसका नेगेटिव हमें करना हो, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। और आपको पता होना चाहिए नोट कहाँ लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड, कुड के बाद में हम लगा देंगे नॉट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं सेंटेंसेस के आपको कोशिश करना है नेगेटिव सेंटेंसेस करने की। कैसे, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट, यहाँ पर हो जाएगा नॉट। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश नहीं बोल सकता था, अथवा मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, अथवा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, तीनों हिंदी हो सकते हैं इसके। आई कुड गो देयर, इसका नेगेटिव करिए, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा पाया, नहीं जा सका, नहीं जा सकता था। ओके, आई कुड क्लीन वाटर, आई कुड नॉट क्लीन वाटर। ओके, इंडिया कुड विन द मैच, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। आई कुड राइट ऑन द बोर्ड, तो चलिए आई कुड नॉट राइट ऑन द बोर्ड। वेरी सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, जो कुड है ये पहले आ जाता है, तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी फॉर्मूला हो जाएगी। जैसे कुड का हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कुड यू कम हियर प्लीज। ये प्लीज और कुड लगा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिक्वेस्ट कर दिया। कुड यू कम हियर प्लीज, आप यहाँ आओगे प्लीज। और हिंदी में अगर बोलते तो हम बोलते जरा आप यहाँ आएंगे प्लीज। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कुड यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज, कुड यू पुट ऑफ टुडेज मीटिंग प्लीज। ओके, सो ये सेंटेंसेस जो हैं, इस पर से हमें पता चला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से इसके बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब चलते हैं इसके WH क्वेश्चंस पर। WH क्वेश्चन में सबसे पहले आता है वेयर, जैसे कि हम जानते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु, इन सब के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे हम कैन में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको हाइड करते हैं तो देखिए ये किसकी फॉर्मूला बन रही है, ये इंटेरोगेटिव की फॉर्मूला बन रही है। देखिए इंटेरोगेटिव की फॉर्मूला के आगे जस्ट हम WH वर्ड्स लगा देते हैं तो वो WH क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वेयर का हिंदी क्या होता है, कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या और हु क्या होता है, कौन। आपको पता है व्हाट से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, और हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या एब्सेंट होता है, सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब मैं कहाँ इंग्लिश सीख सकता था, तो बोलिए क्या होगा इंग्लिश, वेयर कुड आई। मैं मीन्स आई, और वर्ब क्या है यहाँ पे, लर्न। तो वेयर कुड आई लर्न इंग्लिश, व्हेन कुड आई लर्न इंग्लिश, मैं कब इंग्लिश सीख सकता था, मैं क्यों इंग्लिश सीख सकता था, व्हाई कुड आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता था, हाउ कुड आई लर्न इंग्लिश, व्हाट कुड आई लर्न। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, व्हाट कुड आई लर्न एंड हु कुड लर्न इंग्लिश, कौन इंग्लिश सीख सका या कौन इंग्लिश सीख पाया या कौन इंग्लिश सीख सकता था, तीनों हिंदी इसके हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, आपको क्या करना चाहिए, वर्ब की लिस्ट निकालना चाहिए, उन वर्ब्स को रखकर और यहाँ पर इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए इसकी। जैसे ऑपरेट ले लिया, ड्रिंक ले लिया, सिंपल शुरुआत में जब बिगिनिंग स्टेज में होते हैं तो सिंपल वर्ब लीजिए और इस पर से प्रैक्टिस करिए। कैसे, जैसे एक ऑपरेट लेते हैं, वेयर कुड आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल कहाँ चला सकता था, व्हेन कुड आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल कब चला सकता था, वाई कुड आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों चला सकता था, हाउ कुड आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल कैसे चला सकता था, व्हाट कुड आई ऑपरेट, मैं क्या चला सकता था, हु कुड ऑपरेट मोबाइल, कौन मोबाइल चला सकता था। चलिए इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। बच्चे उत्तर दे सकते थे, तो चलिए बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, क्या आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, कुड आएगा, कुड। उत्तर देना मतलब क्या होता है, आंसर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, चिल्ड्रन कुड उत्तर देना मतलब तो गिव होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो चिल्ड्रन कुड गिव आंसर, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमने वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन किया है। हिंदी से इंग्लिश हम वर्ड टू वर्ड कभी कभी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसका आंसर ऐसे ही लिखना चाहिए, चिल्ड्रन कुड आंसर।
क्लियर। नेक्स्ट, मैं आज मैच नहीं देख पाया, तो मैं मीन्स आई के बाद में क्या लगाना चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब कुड आएगा। आई कुड नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और देखने के लिए क्या लगाते हैं हम, वॉच, और मैच को मैच ही बोलते हैं, तो आई कुड नॉट वॉच मैच, और आज के लिए हम लगाएंगे टुडे। वह कोरोना को हरा सकता था, तो चलिए वह मीन्स ही, लड़का है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा कुड, ही कुड। अब हराने को हम बोलते हैं डिफीट, क्या बोलते हैं, डिफीट। ही कुड डिफीट कोरोना, ही कुड डिफीट कोरोना। मेरा भाई मुझे बधाई नहीं दे पाया, मेरा भाई मुझे बधाई नहीं दे पाया, तो माई ब्रदर could not congratulate me। फिर से, my brother could not congratulate me, मेरा भाई मुझे बधाई नहीं दे पाया। तो मैंने आप लोगों को इन हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताया है। हिंदी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, आपको इनके सेंटेंसेस के इंग्लिश आपको खुद को करना है, और आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।